कॉमन सेंस थे। Okay, so today we'll be studying about polynomials and quadratics. Polynomials और quadratics, सही है? अच्छा, sorry, ये spelling मुझे ऐसे ही कर लेता हूँ। Okay, so what is polynomial? सबसे पहले ये देख लेते हैं। So if you check it in the books, अगर books में आप लोग देख ले तो books में you'll be given as f of x is equal to ax power n plus b x power n minus 1 plus c x power n minus 2 and so on up to z or something x power n minus क्या कहते हैं i, सही है? इसमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये बोल रहा है कि कोई इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जिसमें कोई कांस्टेंट होगा, उसके साथ वेरिएबल होगा, उसकी पावर होगी, दैट्स इट, सही है? सामने कोई कांस्टेंट होगा, ये जो n-1 n-2 है, इसका ये मतलब है कि अगर इधर 3x स्क्वायर हो तो इधर प्लस kx टाइप होगा, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x स्क्वायर प्लस 5x में पावर है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जाओगे। देखो यहाँ पे n पावर, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 एंड सो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। क्वाड्रेटिक आप लोगों ने पढ़ते हैं bx प्लस c, पहले डबल पावर है देन सिंगल पावर है, यहाँ पे x की पावर 0 है। क्यूब एक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सही है? ट्रिपल पावर, सेकंड पावर, सिंगल पावर, नो पावर, सही है? dx की पावर 0। दिस इज व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। इसमें जो कुछ होता है कि ये abc क्या होते हैं? abc आर कोएफिशिएंट्स, abc कोएफिशिएंट्स होते हैं या फिर रियल नंबर्स होते हैं, इन शॉर्ट रियल नंबर, सही है? रियल नंबर्स, सही है? 1 2 3 रियल नंबर्स अब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, सही है? और जो x होता है वो तो वेरिएबल होता है, ऑब्वियसली इट इज अ फंक्शन ऑफ x, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी वेरिएबल का जो होता है फंक्शन होता है। f ऑफ z भी कर सकते हो, f ऑफ z इज इक्वल टू az स्क्वायर प्लस bz प्लस सॉरी bz प्लस c, इस तरह भी लिख सकते हो, सही? नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, और क्या कहते हैं बाकी ये जो पावर होते हैं, पावर में बस एक इंपॉर्टेंट बात है, जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, पॉलिनोमियल f ऑफ x, ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है दैट शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। f of x is equal to x की पावर -1 which is equal to 1 divided by x, this is not a polynomial, not a polynomial, not a polynomial, this is not a polynomial, सही है ना? और यहाँ पर क्या कहते हैं? f of x is equal to square root of x, f of x is equal to square root of x, क्यों नहीं? क्योंकि देखो इसकी पावर x पावर 1/2, 1/2 is not a whole number, यहाँ पे x की पावर -1 है, -1 is not a whole number, सही है? So these are not polynomials. Next is the degree of a polynomial. Degree of a polynomial. Degree of a polynomial. जो highest power of the variable होता है ना, highest power of the variable, highest power of variable, that is your degree, is equal to degree. For example, f of x is equal to x cube plus x. The degree would be 3. Degree would be 3. F of x is equal to x square plus 2. Degree would be 2. Degree is equal to 2. सही है? डिग्री इसकी 2 होगी। अच्छा, आप लोग मुझे काइंडली बता दें, बट वॉइस में बता दें प्लीज। f of x is equal to 5x cube plus 4x square plus 3x power 3x divided by x cube, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री वुड बी, डिग्री क्या होगी? इज इट 3, इज इट 2, इज इट 1 और इज इट 4? डिग्री क्या होगी? एनीवन? 3. सॉरी, 3. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? अच्छा, सबने माशाल्लाह 3 बोल दिया है। सो द डिग्री इज एक्चुअली नॉट 3, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। 3x डिवाइड बाय x क्यूब, जरा सिंपलीफाई करो x, और ये x 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर, x की पावर -2 है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन द फर्स्ट प्लेस, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। सो यू कैन नॉट डिफाइन अ डिग्री, डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल के डिफाइन है। इफ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल देयर वुड बी नो डिग्री, सो देयर इज नो डिग्री, ना आंसर होगा। अगर ये इस तरह होता, लाइक फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर
plus 4x square plus 3x. Then you would say yes, degree 3 है. सही. 1 by x plus x square plus x cube is equal to 0. What is the degree? 4, 3, 2, none. Degree क्या है इसकी? None. अच्छा, इसका आंसर नन ही है. यस, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे सिर्फ एक कंफ्यूजन है. यू माइट कम अक्रॉस दिस. कोई बोल देगा कि x मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे. सो x, सॉरी, 1 plus x cube plus x की पावर 4 is equal to 0. And they would say कि 4 degree is की, but no. Given that ये original form में polynomial नहीं था, it won't be a polynomial. You cannot multiply x on both sides. So you cannot do it. Sorry? Please, Shrakat, unmute her, please. Okay. Acha. Now let us talk about the factor and remainder theorem. देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 4 को 2 से डिवाइड कर लो, तो यू पीपल से द आंसर इज 2. 4 को 2 से डिवाइड किया तो द आंसर इज 2. दिस इज द डिविडेंड जिस चीज को डिवाइड किया जा रहा है. दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द कोशेंट. अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर. सही है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. किसी ने नोटिस किया कि यहाँ पे अगर मैं लिख लूं 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, डिविडेंड ये रहा, ये डिवाइजर रहा, ये कोशेंट रहा, बट इसके साथ मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ. दिस वुड बी द रिमाइंडर. जो इसका क्रक्स है ना, अगर इसको समझना है, जो इसका क्रक्स है, जस्ट रिमेंबर दिस. इफ इट इज डिवाइडेड परफेक्टली, इफ इट इज डिवाइडेड परफेक्टली, अगर परफेक्टली डिवाइड करें, रिमाइंडर वुड बी 0. ये याद रख लेना. रिमाइंडर विल बी 0. विल बी 0. रिमाइंडर विल बी 0. फॉर एग्जांपल, 4 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट 1 होल 1 डिवाइड बाय 3. अब यू पीपल नोटिस के दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, और ये जो है ना 1 होल 1 बाय 3. 1 होल 1 बाय 3 का मतलब होता है 1 प्लस 1 बाय 3. 1 प्लस 1 बाय 3. You notice कि 1 is the coefficient, sorry, the quotient, and 1 by 3 is the remainder. यहाँ पे remainder non-zero आ रहा है. It means जब remainder non-zero आ गया, जब remainder is non-zero, it means कि 4 is not perfectly divided by 3, and it also means 3 is not a factor of 4. 3 is not a factor of 4. That's it. 3 is not a factor of 4. ये तो constant numbers के लिए, which is very easy. Let us see how this applies to variables. x square minus 1 divided by x plus 1. ओके. अब एक तो ये कि किसी बच्चे को क्या कहते हैं, सीधा पता हो कि क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या है. सही है ना. तो दे नो के x square plus 1 को लिख सकते हो, x square minus 1 को x plus 1 x minus 1 फैक्टराइज कर लो, नीचे x plus 1, ये दोनों कट कर लो और ये आ जाएगा x minus 1. नाउ माइंड यू, दिस इज द कोशेंट. x minus 1 इज द कोशेंट. ये परफेक्टली डिवाइड हुआ है, मतलब कि x square minus 1 डिवाइड बाय x plus 1 बराबर होता है x minus 1 के. सही है. तो इसका ये प्लस 0 रिमाइंडर अगर लिखना चाहते हो, ये परफेक्टली डिवाइड हुआ है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1, इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिस तरह 4/2 में मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इनटू x माइनस 1. दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0. सो अब याद रखो, सिंस रिमाइंडर इज 0, तो ये वाला तो तुम लोग का फैक्टर बन ही गया, ये तो है ही फैक्टर, बट ये भी एक फैक्टर है. सो x स्क्वायर माइनस 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है. कौन कौन से हैं? x प्लस 1 एंड x माइनस 1. एक्सप्रेशन दिया होगा, डिवाइड कर लो. अगर परफेक्टली डिवाइड आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, इट मींस कि वो उसका फैक्टर है, और जो दूसरा कोशेंट है वो भी उसका फैक्टर है. डिवाइजर एंड कोशेंट दोनों फैक्टर होंगे इस डिविडेंड के, इस चीज के दोनों फैक्टर होंगे. रिमाइंडर वुड बी 0. रिमाइंडर वुड हैव बीन 0. सही है. अच्छा, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 करना क्या है? अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं चेक करना, अगर इस तरह के एक्सप्रेशन में दे दो, सही है ना. अगर इस तरह के एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, अगर मैं ये दे दूं डिवाइड बाय x माइनस 1,
पहली बात तो ये कि तो साफ पता चल रहा है कि इन दोनों को कैंसिल कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स कोशंट रह जाएगा, सही है ना। बट मेथड क्या है, हाउ वुड यू पीपल डिफाइन इट, मतलब मालूम किस तरह करना है, क्या करना, डिनोमिनेटर को ले लो, एक डिनोमिनेटर पुट इट इक्वल टू जीरो, पुट इट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर क्या है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, इशारा करता प्लीज म्यूट का, एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। इस वन को ले लो, इस वन को, और इस न्यूमरेटर में पुट करो, वन माइनस वन इंटू वन स्क्वायर प्लस वन, जीरो इंटू थ्री, जीरो आ गया। जब आप डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर पुट करेंगे और फिर उस नंबर को न्यूमरेटर में पुट करेंगे और आंसर जीरो आ जाएगा, इट मींस कि नीचे वाला उसका फैक्टर है, इट मींस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, इसका एक फैक्टर है, सही है। दूसरा फैक्टर अगर मालूम कर रहे हैं ना, इसी चीज को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लो, तो जब डिवाइड करोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये दूसरा फैक्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, अगेन डिनोमिनेटर ले लो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ गया, माइनस टू को पुट करो न्यूमरेटर में, माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस फोर, सही है, ये हो जाएगा फोर माइनस एट प्लस फोर, ये आ गया जीरो, जीरो आ गया, इट मींस के x इज इक्वल टू माइनस टू पे ये जीरो है, इट मींस के x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस न्यूमरेटर, सही है, मतलब x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। अच्छा, sometimes you would be asked, find the remainder, find the remainder, find the remainder, 1 3x square minus 5x plus 2 is divided by x minus 2। अगर इस तरह के बना, क्या करना है, x minus 2 को ले लो, जीरो के बराबर पुट करो, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 उसको पुट करो इस चीज में, सो 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस टू, 2 square is 4, 4 multiplied 3 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 minus 10 is 4, remainder is non-zero, that means x minus 2 is not a factor of this thing, x minus 2 is not a factor of this 3x square minus 5x plus 2 is not a factor of this, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर यही नंबर आ रहा है 4। अब अगर कोई पूछेगा कि सर रिमाइंडर पर क्या कहते हैं, अगर फैक्टर होता तो क्या था, तो फैक्टर अगर होता तो रिमाइंडर खुद जीरो आ जाता, सही है, तो रिमाइंडर जीरो आएगा इट मींस के फैक्टर है, रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा इट मींस के फैक्टर नहीं है, दैट्स इट, सिंपलीफाइड वर्जन। अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज, अगर मैं इस तरह बोलूं कि इज x is equal to 2, sorry, is x is equal to 2 a factor of, is x is equal to 2 a factor of x minus x square plus 4 minus 4x, sorry, minus 4x, yes, x is equal to 2 is a factor of x square minus 4x, yes or no, yes or no, सही है। क्या करना है, x is equal to 2, अच्छा ये इस तरह ओरिजिनली इस तरह होता है x minus 2 equal to 0, बट यहाँ पे सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा तंग किया कि बस x 2 को डायरेक्टली शिफ्ट किया, 2 को डायरेक्टली शिफ्ट किया, x is equal to 2 पुट करें इसमें, 2 square plus 4 minus 4 into 2, 2 square is 4, 4 plus 4 is 8, 8 4 minus 2, 4 multiplied 2 is 8, 8 minus 8 is equal to 0, that means x is equal to 2 is a factor of this, and 2 को शिफ्ट करो जिससे ये भी पता चल जाता है कि x minus 2 is a factor of this, और दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x को डिवाइड करो x माइनस 2 से, अगर दूसरा फैक्टर मालूम करना हो ना, ये क्वाड्रेटिक है, दो ही फैक्टर्स हो गए ना, अगर दूसरा फैक्टर मालूम करना है ना तो इस चीज को उसके अपने फैक्टर से डिवाइड कर लिया करो, ax प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax, सॉरी, cx प्लस d, सॉरी यार, cx प्लस d, सही है, cx प्लस d इज इक्वल टू k इंटू ex प्लस f, सही है, ex प्लस f। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का बना, नाउ रिमेंबर
कि जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है ना, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, अगर आप लोग राइट साइड पे देख रहे हो तो राइट साइड पे सिर्फ एक ही चीज है, के विच शुड बी कांस्टेंट, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मालूम करना है कि ये फैक्टर यानी इस चीज को ले लो, 0 के बराबर पुट कर लो, x आ जाएगा माइनस डी डिवाइड बाई सी, इस माइनस डी डिवाइड बाई सी को ऊपर पुट कर लो, इस माइनस डी डिवाइड बाई सी को ऊपर पुट कर लो, अगर 0 आ गया तो ये उसका क्या कहते हैं फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, अगर आ गया फैक्टर है तो फिर मतलब दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए इस चीज को इस पे डिवाइड कर लो, दैट्स इट। सो ax plus b divided by x plus 6, sorry, ax plus 6 whole square divided by x minus 6 is equal to सही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, x प्लस 6 को ले लो, 0 के बराबर पुट कर लो, x इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 को पुट करो इधर, अच्छा अब क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे नोटिस करो कि एक और मालूम किस तरह करेंगे। अगर तुम लोग राइट साइड पे देख लो, यहाँ पे मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ, यस, इट मींस कि ये इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं कोशंट है, सॉरी दिस इज कोशंट, सही, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, सही है, दिस इज डिविडेंड। तो अगर वो कोशंट है उस साइड पे मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ, दैट मींस कि ये ऑलरेडी इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो a इंटू माइनस 6 प्लस 6 को 0 के बराबर पुट कर लो, माइनस 6 a इज इक्वल टू माइनस 6, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या बचेगा, x प्लस 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 6 इज इक्वल टू k इंटू x प्लस 6। अब दूसरा फैक्टर मालूम करते हैं तो इस चीज को इस पे डिवाइड कर लो, तो व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट x प्लस 6, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू k इंटू x 6, k की वैल्यू मालूम करनी है, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, k वुड बी इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करो, न्यूमरेटर में पुट करो और दैट्स इट, सॉल्व हो जाएगा। 0 आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो मतलब वो फैक्टर नहीं है उसका। Now let us talk about a little bit about quadratic. So quadratic is in the form of ax square plus bx plus c. अपना माइक प्लीज म्यूट कर लो, अपना माइक प्लीज म्यूट कर लो। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अच्छा इसका डिग्री होता है 2, इसका ग्राफ होता है पैराबोला, इसका ग्राफ होता है पैराबोला इस तरह का, यूजुअली फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्माइलिंग ग्राफ, सही है, इस तरह भी हो सकता है। नोटिस कर रहे हो ये जो 2 पॉइंट टच करें, इनको रूट्स होते हैं, 2 रूट्स, सही है, इसके 2 रूट्स होते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, यू पीपल नो द गुड ओल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a। अबे ये तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सीधा एमसीक्यूज कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, सही है, या फिर क्या कहते हैं इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, x स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर रूट इज मॉडुलस ऑफ x, पहले लेक्चर में समझाया था, सॉरी दूसरे में, 1 का मॉडुलस इज 1, सो क्या कहते हैं x mod इज इक्वल टू 1, इट मींस दो आंसर है, -1 एंड +1, सही है, -1 एंड +1 दो आंसर है। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, नॉर्मल से भी कर सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 12 हो जाएगा, x कॉमन कर लो इज इक्वल टू 0, दो नंबर 0 के बराबर है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है या दोनों नंबर 0 है, यहाँ से x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 12, ये दो सोल्यूशंस आप लोगों के पास आ जाएंगे। अब ऐसा कोई कर लेते हैं जिसपे फॉर्मूला लगाना पड़े, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर कर लो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वैल्यूज पुट कर लो, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 minus 4 into a is 3 into c which is 2,
डिवाइड बाई 2 into a की वैल्यू क्या है 3 minus 4 plus minus square root of 16 minus 4 3 are 12 12 2 are 24 16 minus 24 which is minus 8 divided by 2 3 are 6 बस ये इधर तक काफी, यहाँ से आयोटा आते हैं which is not a part of your course. Complex numbers are no longer a part of your SAT course. सही है. दूसरा कर लेते हैं x square plus 4x plus 4. सही है. So a is equal to 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, b is equal to 4, यहाँ पे 4 है, cb is equal to 4 हो गया, यहाँ पे 4 है. तो x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2 times of a. Okay, so put the values. X is equal to minus 4 plus minus square root of b square which is 16 minus 4 into 1 into 4 divided by 2 into 1 is equal to minus 4 plus minus square root 16 minus 16 which is 0. तो ये 0 जाएगा divided by 2. अच्छा, now remember minus 4 plus 0 divided by 2 ये पहला सोल्यूशन है, माइनस 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 ये दूसरा सोल्यूशन है. यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस 2. इसके दो आंसर है. रिमेंबर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड. इसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स. जब आप लोगों के पास कभी एक रूट होता है ना, वो ग्राफ उसको दो तरफ से इस तरह चला जाए, सही ना, मतलब दो तरफों से टच करे, सही है, मतलब दो तरफ से उस पर कोइंसाइड करे ना, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स. सही है. तो अब जाहिर में तो दिखने में ये एक ही आंसर लग रहा है, बट इसके दो आंसर है. सही है, दो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो आंसर हो गए. सो माइनस 2 माइनस 2 दोनों इसके आंसर है, दोनों इसके सोल्यूशन है. सही है, दोनों इसके सोल्यूशन है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. सो दैट यू हैव डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट. सही है. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है फर्क करने वाला, डिस्क्रिमिनेट करने वाला. सही है, फर्क करने वाला. ये वाला एक्सप्रेशन है बी स्क्वेयर माइनस 4ac. तीन कंडीशन है. नंबर 1, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac सॉरी इज ग्रेटर देन 0 देन यू विल हैव, अगर ये ग्रेटर देन 0 देन यू विल हैव रियल एंड क्या कहते हैं इक्वल अनइक्वल रूट्स. वो बाद में रियल एंड अरियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे. सही है. नंबर 2, बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है. सही है ना. तो ये हो गए इमेजिनरी रूट्स. सही है, इमेजिनरी रूट्स. तीसरा है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. इक्वल होंगे. इक्वल ये वाला केस होगा क्योंकि इसमें देखो नोटिस किया ये वाला, इसमें ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो जो भी एक नंबर इधर होता है ना बस वही रूट होता है. तो दोनों रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, और इक्वल भी होते हैं. सही है. और ये इमेजिनरी ये वाला सीन था, ये जो मैंने इधर करवाया ये रहा. सही है, ये वाला सीन था. ये ग्रेटर देन 0 सिर्फ चेक कर लो एक बार. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a. इसमें ये होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये आ गया फॉर एग्जांपल 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इससे आता है प्लस 5. सही है, प्लस 5. दिस इज क्या कहते हैं रैशनल. ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है. एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एग्जांपल 24 आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 ये इररेशनल है. स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हमेशा इररेशनल होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर है, दैट मींस रेशनल. सही है, दैट मींस ये रेशनल होगा. सर एक सवाल है. हाँ बोलो बोलो. सर ये जो आपने स्क्वायर रूट 24 किया तो इसमें 24 इरेशनल हुआ या उसका जो स्क्वायर रूट आया वो इरेशनल हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड. जो आंसर इससे आएगा वो इरेशनल होता है. मतलब इन शॉर्ट यू कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज इरेशनल क्योंकि इसमें जो वैल्यू आती है ना यू प्रोबेबली विल हैव टू कैलकुलेट दैट, बट वो इनफिनिट डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा व्हिच यू कैन नॉट गेट फ्रॉम कैलकुलेटर वगैरह ना, तो इट मींस कि वो इरेशनल है. थैंक यू सर. अब मुद्दे की बात ये कि क्वेश्चंस किस तरह थे. क्वेश्चन इस तरह थे, फॉर एग्जांपल kx स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 2k फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ये क्वेश्चन एनबीएस को बहुत पसंद है. सही ना, हमेशा उधर आता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल, फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल.
रियल एंड इक्वल कब होते थे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो बी रहा k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए रहा k इंटू सी रहा 2k। इसको 0 के बराबर पुट करो, जो k की वैल्यू आ गई वही आंसर है, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 2 8 माइनस 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नोटिस करो कि k की वैल्यू मालूम करने के लिए आप लोगों को खुद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a इज इक्वल टू माइनस 7, b इज इक्वल टू 2k, सॉरी b इज इक्वल टू 2k 2 और c इज इक्वल टू 1। तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 7 विच इज माइनस 14 माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस प्लस 28 प्लस 4 32 डिवाइड बाई माइनस 14। बस यही वैल्यूज है। ऑब्वियसली मैंने तो वैल्यूज रैंडमली चूज किए, आप लोगों के पास कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। सही है, दिस इज हाउ यू फाइंड इट। अगर कोई पूछे भी ना कि लाइक फॉर एग्जांपल इरेशनल में आंसर दे दो, तो व्हाट यू विल हैव टू से कि k की इस वैल्यू के लिए माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाई माइनस 4। एक ये ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, और मतलब वो k की वैल्यू होगी जिसपे ये रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। दूसरा कौन सा वैल्यू होगा? एक बार प्लस के साथ लिख लिया, प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस के साथ लिख लिया, अब माइनस के साथ लिखो, माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय माइनस 14। गुड हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, you can. You can obviously do it in there. Mamuna, which part didn't you understand? अगर समझ में आ गया प्लीज लेट मी नो, प्लीज यू राइट यस और नो। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको ओके सही है, थैंक यू। चलो सही है, नेक्स्ट क्लास विल डू टुमारो इंशाल्लाह। आप लोगों को दोनों रिकॉर्डिंग्स कल की और आज की मिल जाएगी टुनाइट इंशाल्लाह। सही है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।